नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, जो एक समय में भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। अपने समय में यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, परंतु एक दुष्ट और दुराचारी राक्षस जिसकी जान बचाने के लिए नालंदा को खुद जान गंवाना पड़ा। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ विदेशों से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अगर आज नालंदा विद्यालय अपने अस्तित्व में होता तो अपना देश भारत सर्वशक्तिमान होता, परंतु दुष्ट प्रवृत्ति और गिरी हुई मानसिकता के कारण बख्तियार खिलजी ने कैसे पूरे विद्यालय को नष्ट कर दिया। इतिहास में लिखी कहानियों के मुताबिक बख्तियार खिलजी एक बार बहुत अधिक बीमार पड़ा। वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। बहुत से हकीमों ने उसका इलाज किया, परंतु वह ठीक न हो सका। वह हार मान चुका था और मृत्यु को अपने नजदीक देख रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा क्रूर और मूर्ख शासक था और मूर्ति पूजा का बहुत ज़्यादा विरोध करता था तथा मूर्ति की पूजा करने वालों को काफिर कहता था। उसके दरबार में एक व्यक्ति ने सलाह दी कि आप नालंदा जाकर वहाँ के वैद्य से अपना इलाज करवाइए, आप निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। उसने ठीक वैसा ही किया। उसने विद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल भद्र जी से इलाज की विनती की। साथ में एक शर्त भी रखी कि वह काफिर की बनी कोई दवाई नहीं खाएगा। नालंदा के वैद्य ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा और तुम्हें कुछ दवा भी नहीं खानी पड़ेगी। उसका मानना था कि अगर नीम हकीम ने कुछ नहीं कर पाया तो यहाँ के वैद्य क्या ही कर सकते हैं। फिर आचार्य ने बख्तियार खिलजी को कुरान की किताब दी और उसे कुछ पृष्ठ रोज पढ़ने की सलाह दी गई, जिससे कि वह ठीक हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। वह कुछ दिनों के बाद पूर्णतः स्वस्थ हो गया। ठीक होने के बाद उसने सच्चाई जाननी चाहिए कि भारत के वैद्य इतने शक्तिशाली कैसे हो गए हैं और महज कुरान के कुछ पृष्ठों के द्वारा मेरी इलाज कैसे संभव है। बहुत कोशिशों के बाद उसे पता चला कि आचार्य ने जो पृष्ठ उसे पढ़ने के लिए दिया था उसमें पहले से ही दवाई की लेप लगा दी गई थी और खिलजी की आदत थी कि वह पेज को पलटते समय अपने जीवा से थूक लगाकर उसे पलटता था, जिससे उसकी दवाई के अंश शरीर में पहुंच जाते थे। उसने यह देखा कि भारत के वैद्य इतने शक्तिशाली और उसके हकीम उन्हें ठीक ना कर सके। वह आग बबूला हो गया और पूरी सेना के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी को घेर लिया। वहां लगभग 10,000 शिष्य और लगभग 2500 गुरु मौजूद थे। चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अनुयायियों का था और वहां भगवान बुद्ध की पूजा होती थी। बख्तियार खिलजी ने बहुत सी प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया तथा निर्मम हत्याएं शुरू कर दी और पूरी नालंदा को आग के हवाले कर दिया। कुछ गुरु और शिष्य वहां से जो भी ग्रंथ हो सका छिपाकर भागने में सफल रहे, परंतु बहुतों को जान से हाथ गंवाना पड़ा। नालंदा महीनों तक धू धू कर जलता रहा। वहां के विशाल पुस्तकालय नष्ट हो गए। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महीनों तक आग जलता रहा था। अंततः जिस नालंदा ने उसे जीवन दान दिया था, उसी विद्यालय को उस दुष्ट पापी ने उसे जलाने में जरा भी संकोच नहीं किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। विश्वविद्यालय में हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 तथा शिक्षकों की संख्या 2,000 के करीब थी। यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उसके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय को देख रेख में शामिल किया जाता था।
इसी से सहस्त्रों विद्यार्थियों का भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख। 7वीं सदी में हेनसांग के समय विद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। यहाँ प्रवेश का नियम अत्यंत कठिन था। केवल प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यहाँ 10 में केवल 3 ही छात्र प्रवेश पा सकते थे। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांग और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे। यहाँ सहस्त्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल के एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण कराया गया था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। यहाँ छात्रों को रहने के लिए 300 कक्ष बनाए गए थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। नालंदा के अवशेषों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसे 9 जनवरी 2009 को विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। नालंदा बिहार के अवशेषों को 15 जुलाई 2016 को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।